फाइनली मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव आ चुका है सामने। तो अब किसकी जीत हो रही है, कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री, कितने जिलों में किसको कौन विधायक बन जाता है, बीजेपी कितनी सीट आ रही है, कांग्रेस कितनी सीटें जा रही हैं, इस बार जनता ने बड़ा खुलासा किया था कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरू से डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है सतना। सतना में कुल 200, मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिसमें सतना में कुल 7 सीटें हैं। तो बीजेपी को 5 सीट प्राप्त हो रही है, यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को वहाँ 5 सीट प्राप्त हो रही है, कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पास कांग्रेस को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला उज्जैन। उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में कुल 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन जिले में तो यहाँ पास बीजेपी को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आता है भिंड में। जी हाँ दोस्तों, भिंड में कुल 5 सीटें हैं। भिंड जिले में कुल 5 सीटें हैं। तो बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है, जबकि कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य खाते में 0-0 और बीजेपी खाते में 3 सीट। तो यहाँ पास कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस को है 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास बीजेपी को 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। इसके बाद आपका जो 3 तारीख को नोटिस आ रही है, तो आपको यकीन हो चुका होगा इस बार किसकी सरकार बन रही है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आप घबराएं मत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसके बाद आपका आता है जिला शाजापुर में। जी हाँ दोस्तों, जिला शाजापुर में कुल 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें में बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है और जबकि कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हो रही है। अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बीजेपी को 3 सीट प्राप्त हो रही है और जबकि कांग्रेस को 1 सीट। तो यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना सकती है। तो यहाँ पास कांग्रेस को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आता है भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, मैन भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बोलते हैं। भोपाल से ही आपका शुरू होता है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं कि जब भाजपा के 3 सीट प्राप्त हो रही है भोपाल में और कांग्रेस को कुल 7 सीटें हैं भोपाल जिले में, तो भाजपा को 3 सीट प्राप्त हो रही है जबकि कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है और अन्य के खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस खाते में 4। तो यहाँ भाजपा को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। पास आप देख सकते हैं भाजपा को यहाँ 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है और भोपाल में 1 सीट से कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जिला छतरपुर में। मध्य प्रदेश के लिए जिला छतरपुर में कुल 6 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुल 6 सीटें हैं। तो बीजेपी को 4 सीट प्राप्त हो रही है जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है खाते में। इसके बाद अन्य के खाते में सीट 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ कांग्रेस को बीजेपी से 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ बीजेपी की जीत होने की पूरी संभव है। इसके बाद आपका जिला आता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, टीकमगढ़ में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को भी 2 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आपको बीजेपी और कांग्रेस को दोनों सीट समान जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास दोनों की सीट जैसे समान है। तो यहाँ 10-50 वोट से आगे कोई भी पार्टी के सदस्य निकल गया तो यहाँ टीकमगढ़ में जीत हो जाएगी। तो अंदाज से मेरे ख्याल से जा रहा है इस बार बीजेपी की टीकमगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, टीकमगढ़ बीजेपी की सीट 10-15 वोट से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं। तो इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश का जिला आपका, इसके बाद आपका जिला आ रहा है
गुना। जी हाँ दोस्तों, गुना में कुल 4 सीटें हैं। गुना में कुल 4 सीटें हैं जिसमें तो गुना में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गुना में कुल 4 सीटें हैं। तो 4 सीट में भाजपा को 0 की सीट में भाजपा के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस खाते में 4 की चारों सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार क्या होगा, भाजपा का किस तरह से बुरी हालत देखने को मिलेगी, क्योंकि पीएम आए थे कुछ सीधी में। इस बार क्या होगा, तो चलिए आपको 3 तारीख खुद पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस बार सरकार आएगी कांग्रेस की। तो कांग्रेस खाते में 4 की चारों सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं आप कि गुना में किस किस जीत होने की संभावना बन रही है। तो इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश का जिला। इस बार मध्य प्रदेश का जिला आ रहा है आपका, मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर में। जबलपुर में कुल 4 सीटें हैं, जो कटनी से लेकर कटनी के जो मैहर तक के लेकर 8 सीटें से जोड़ा जाता है जबलपुर को। तो जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं। देखिए यहाँ आधे के आध बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ हाथ सत्ता के माध्या नहीं, आधे में आध वोट लेने की पूरी गुंजाइश की जगह चुकी है। तो जबलपुर में कुल 8 सीटें अच्छी। तो जबलपुर में कुल 8 सीटें हैं। तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो इस बार अब आपको बीजेपी और कांग्रेस को दोनों के समान टक्कर देखने को मिल जाएगा जबलपुर में। और इस बार जैसे उज्जैन में हुआ था, तीसरी बार फिर से 10, 50, 100, 200 वोट से 500 वोट से आगे निकलने पर जीत हो सकती है। लेकिन इस बार लगता है बीजेपी की जीत हो सकती है जबलपुर में, भले ही सीट बराबर। लेकिन इसके बाद आपका जिला आता है उज्जैन में। उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में कुल 7 सीटें हैं। तो 7 सीटें में से बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस खाते में, और अन्य के खाते में सीट 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की 2 सीट हैं, कांग्रेस की 5 सीट हैं और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस को 5 सीट प्राप्त है, बीजेपी को 2 सीट प्राप्त है। तो बीजेपी के 3 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पास बीजेपी को 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस के यहाँ 2 सीट से जीत का सामना 3 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं आप इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। तो उज्जैन में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास अनुमान लगा सकते हैं आप कि बीजेपी की यहाँ 3 सीट से हार का सामना कर सकती है। इसके बाद आपका आता है जिला हरदा। जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं। हरदा में कुल 2 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस खाते में 2 की दोनों सीट जाती हुई नजर आ रही है। पास आप अनुमान लगा सकते हैं, अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो पास आप देख सकते हैं कि इस बार हरदा में विधानसभा चुनाव से लेकर कांग्रेस की जीत होने की पूरी संभावना हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बार कांग्रेस की जीत होने की संभावना बन रही है, क्योंकि 200 सीट है। तो 116 सीट आने पर किसी भी पार्टी के सदस्य के आ सकते हैं, तभी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यानी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश एक भारत के हृदय प्रदेश है। तो इसके बाद आपका आता है यहाँ, तो बीजेपी के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद जिला आता है आपका श्योपुर में। श्योपुर में कुल 2 सीटें हैं। तो 2 की दोनों सीट जाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस खाते में, और जबकि यहाँ बीजेपी के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं आ रही है नज़र, और अन्य खाते में तो कभी भी 0 एक भी सीट नहीं आई। तो आज क्या हो जाएगी, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि अन्य खाते में एक भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब बीजेपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 2 की दोनों सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप अनुमान लगा सकते हैं किस बार किसकी सरकार बन रही है विधानसभा चुनाव से लेकर। श्योपुर में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इसके बाद आपका जिला आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए न्यूज़ लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। तो चलिए आपका आता है जिला देवास में। तो जिला देवास में कुल 5 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, देवास में कुल 5 सीटें हैं।
तो 5 सीट में से बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और जबकि कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बीजेपी को यहाँ 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। तो देवास में आप देख रहे हैं कि 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है, बीजेपी को 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है और अन्य खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद आपका आता है जिला सीधी में। तो आप अनुमान लगा सकते सीधी में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीधी में कुल 4 सीटें हैं। तो 4 सीटें बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रही नजर आ रही 2 सीट प्राप्त होती है नजर आ रही है खाते में, और जबकि कांग्रेस खाते में 2 की दोनों सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ बीजेपी की और कांग्रेस के दोनों समान टक्कर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार सीधी में किसकी सरकार बनेगी? तो इस बार सीधी में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास सीधी में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार सीधी में बनने जा, क्योंकि इस बार समान पार्टी के सदस्य समान टक्कर होते नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों समान हैं। तो ये 10-50-100 वोट से जाएंगे जैसे ही आगे किसी पार्टी के सदस्य, उसी को जीत बनने की पूरी संभावना हो चुकी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं ऐसे तमाम लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इसके बाद आपका आता है जिला रायसेन में। तो जिला रायसेन में कुल 4 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला रायसेन में कुल 4 सीटें हैं। तो बीजेपी के 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि इस बार बीजेपी कांग्रेस में अन्य खाते में 0 जा रही है, तो दोनों को समान सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका आता है जिला शाजापुर में। जी हाँ दोस्तों, जिला शाजापुर में